ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 2 मिनट कीर्तन। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, सतगुरु दीन दयाल हरे। जिन्हने भव सागर पार करे, जिन्हने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के बचन भरे, सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टले, देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परमपिता परमात्मा की शरण में हम समक्ष बैठे हुए और मानव जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारी जो चर्चा अब की है वह है कर्म से लेकर और निष्काम तक, निष्काम कर्म तक। तो ये कर्म है, तो कर्म की चर्चा इस संसार में समस्त श्रुति वेद शास्त्र सब संतों ने बड़ी महत्ता से कही है। तो ये मैं समझा देना चाहता हूं कि कर्म से अलग 1 सेकंड भी कोई भी प्राणी नहीं रह सकता। क्यों कि सोचना, समझना, सुनना और न सुनना, सोना, जगना, उठना, बैठना इत्यादि सब कर्म है। तो कर्म से कोई 1 सेकंड के लिए भी अछूता नहीं रह सकता। इसलिए कर्म की हमें चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी। अब ये हम समझा रहे हैं कि कर्म 3 प्रकार से संसार में प्राणी करता है, और वो जो तीनों प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों में 3 तरह के फल लगते हैं, और तीनों तरह के फलों से हम कहां तक पहुंच पाते हैं ये हम दिखाते हैं। तो इस संसार में एक कर्म होता है जिसका फल तत्क्षण प्राप्त होता है, दूसरा कर्म वो है जिसका फल इस जन्म में नहीं मिलता, और तीसरा कर्म है जो कर्म अब किया गया और फल कुछ समय पश्चात प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे कर्मों की चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे अभी अभी भोजन बनाया गया और अभी अभी खा लिया गया, तो उसका फल आगे नहीं जाएगा। सारा का सारा कर्म तत्क्षण उसका फल मिल गया। अभी कर्म किया और अभी उसका फल मिल गया। और एक कर्म ऐसा है जैसे पेड़ अब लगाया गया और 10 साल, 12 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद फल मिलता है। तो जब फल 3 साल बाद मिला तो कर्म अब किया गया, तो ये दूसरा कर्म है। और तीसरा कर्म वो है जिस कर्म का फल इस जन्म में मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। और ये कर्म जैसे दूसरा, जैसे पेड़ लगाया गया अब और फल कुछ दिन बाद मिलेगा। और तीसरा जैसे पूजा पाठ तप दान इत्यादि जो कर्म हैं उनका इस जन्म में न फल मिलकर
आगे जन्म में प्राप्त होता है। और ये भी तुम्हें बता दें कि मनुष्य जन्म के अंदर एक और भी विशेषता है, वो ये है कि वो किसी कर्मों का फल न प्राप्त करे और इसके लिए वह निष्काम कर्म की एक प्रशंसा सर्व वेद शास्त्रों ने की है। उसकी चर्चा हम आगे करके करेंगे। तो इन तीनों कर्मों के फलों में अब हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि 3 प्रकार के कर्मों में जो फल होते हैं, ये कर्म तो हम करें परंतु फल न मिले, ऐसी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था हमारी हमें चाहिए। जैसे जल में रहकर, जल में रहते हुए कमल निर्लेप जल से रहता है, वैसे ही हम कर्म करते हुए भी लेकिन कर्म के फल से हम निर्लेप रहें, ये हमारी सबकी हार्दिक मांग है। और ये शाश्वत मांग है, माने ये ऐसा नहीं कि कोई बनावटी मांग है, नहीं, ये सबकी मांग है कि कर्म हम करें और फल हमें प्राप्त हो। शुभ वाला तो पर अशुभ वाला ना हो। तो जब शुभ वाला लोगे तो अशुभ वाला अवश्य मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ ये हम समझाते हैं कि कर्म का फल शुभ और अशुभ। तो ये बात भी ध्यान में लेने योग्य है कि शुभ कर्म से आपको उन्नति मिलेगी, आप ऊपर की ओर उठेंगे, आप संसार में गौरवपूर्ण जी सकेंगे। और अगर आपने अशुभ कर्म किए तो इस जन्म में तुम्हें अपकीर्ति मिलेगी और मृत्यु की ओर बढ़ोगे। इसलिए शुभ कर्म करना ही वेद शास्त्रों का मत है कि शुभ कर्म ही किए जाएं, अशुभ कर्म ना किए जाएं, ऐसा वेद ने विधान किया है। और शुभ कर्म जो है उनमें, उनके फलों में ये बात भी याद करने योग्य है कि कर्म का जो फल है वो वास्तव में कर्म में नहीं होता, चाहे अच्छे कोई कर्म करे अथवा बुरे कर्म करे। इन दोनों कर्मों में फल नहीं लगता। जब भी फल लगता है तो कर्ता में लगता है, कर्म में नहीं। कर्म के तुम कभी कर्ता नहीं बने। कर्म तो आप करते हैं लेकिन आप कर्ता नहीं हैं। जैसे एक बालक को हमने राम का पाठ अदा करने को दिया, तो जब राम का पाठ अदा करने को हमने दिया तो राम बनकर के जब राम पाठ खेल रहा है तो उसकी सीता पत्नी रावण आकर के चुरा ले जाता है। और जब चुरा ले जाता है तो ये बात ध्यान करने योग्य है कि भगवान राम बनकर के वो रोता है कि मैं राम हूं और मेरी पत्नी चोरी चली गई। तो जब इधर उधर सिर पटकता है, यहाँ तक बौखला जाता है कि वो पेड़ पौधों और पक्षियों से भी पूछने लगता है कि तुमने हमारी कहीं प्रिया जिसके मृगा जैसे नेत्र हैं ऐसी स्त्री को देखा है। इतना बौखला जाता है। तो इस बौखलाएपन में जब वो बौखला गया है या वो लड़का राम बनकर के बौखला रहा है, रो रहा है, तड़फ रहा है, उसी समय कोई उसके कान में जाकर पूछे और ये कहे कि क्या तुम्हारी पत्नी सीता है, क्या उसे कोई चुरा ले गया है, क्या गायब हो गई है, तो वह तुरंत कहेगा कि मेरी पत्नी सीता नहीं है, मैं तो केवल ड्रामा खेल रहा हूं, मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूं, ड्रामा में राम बना हूं, मैं ड्रामा खेल रहा हूं। तो जब राम बनके कोई ड्रामा खेलता है तब उसका जो कर्म है उससे वो अछूता बना रहता है। ड्रामा खेल रहा है ना, तो ड्रामा खेलते हुए हर व्यक्ति का जो हृदय है उस ड्रामा से अछूता रहता है। जैसे ड्रामा में अनेक बार एक दूसरे की शादी हो जाती है, तो जब शादी हो जाती है तो वो ड्रामा की शादी ड्रामा में ही रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ड्रामा की शादी में पत्नी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, वो तो केवल ड्रामा में थी। तो यहाँ इस संसार में हमने ड्रामा खेलना है और ड्रामा की तरह जीना है। तो ये कर्म को ठीक ढंग से करना है। देखना है कि अगर तुमने शुभ कर्म किए, अच्छे अच्छे कर्म किए, माने जो तुम्हें करने में
सुविधा मालूम होती है, जो तुम्हें करने में गौरव बढ़ता है, तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है, तो वह कर्म करने का जो फल है वो स्वर्ग प्राप्ति तक है। माने वो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति करा देगा, स्वर्ग तक चले जाओगे। स्वर्ग के जाने के लिए जैसे कोई भी कर्म तुम करना चाहें, स्वर्ग पहुंचना चाहें, तो हर व्यक्ति का ये सोच होना चाहिए। क्या? हर व्यक्ति का ये सोच होना चाहिए कि कर्म तो जो हम कर रहे हैं उसमें शुभ कर्म, जैसे जो तुम्हें अच्छा लगता हो और वह कर्म ही और वह वस्तु ही तुम स्वयं कम भोगो और जगत को ज्यादा बांटो, ज्यादा खिलाओ, ज्यादा दो, तो इसका फल होगा स्वर्ग प्राप्ति। और ये स्वर्ग जब प्राप्ति हो जाएगी तो जितना पुण्य तुमने इस जन्म में किया है और उस पुण्य को तुम लेकर के स्वर्ग जाओगे, तो स्वर्ग में जाकर के कर्म के फल की जो पुण्य है वो स्वर्ग में सारा का सारा भोगा जाता है, वहां कर्म का फल बनता नहीं है। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में कहा गया है, इस मृत्यु लोक में कर्म किए जाते हैं और उन कर्म का फल बढ़ता या बनता है, इकट्ठा होता है। तो जब इकट्ठा किया जाता है तो ये समझना चाहिए, और स्वर्ग में ये बैठ करके भोगा जाता है, वहां कर्म फल बढ़ता नहीं है। तो इसलिए जब कर्म जितना तुमने शुभ कर्म किए और स्वर्ग गए, तो फिर वो धीरे धीरे कर्म की पूंजी जो है वहां समाप्त हो जाएगी। और जब कर्म की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो ऐसा वेद कहते हैं कि मृत्यु लोके पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। पुण्य जब क्षीण हो जाएगा स्वर्ग में, तो फिर प्राणी इस धराधाम पर लौट आता है। तो जब धराधाम पर लौट आता है तो लौट कर फिर कर्म करता है, और फिर कर्म करके अगर उसने अच्छे किए तो पुनः स्वर्ग को प्राप्त होगा। अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए और अशुभ कर्म किए, अशुभ कर्म क्या है? दूसरे की वस्तु पर अधिकार कर लो, दूसरे की वस्तु पर अधिकार जमा लो और कह दो डंके की चोट पर कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, तो निश्चित बात है कि अब तुम्हें नरक आदि यातनाएं भोगने को मिलेंगी। कि माने स्वर्ग तो जाओगे नहीं, नरक आदि यातनाएं भोगोगे। तो जब नरक आदि यातनाएं भोगोगे तो फिर वहां भी जो इस जन्म में किया है वह क्षीण हो जाएगा भोग कर, और फिर इस धराधाम पर लौट करके आओगे। तो स्वर्ग गए तो लौट के मृत्यु लोक में आए, और नरक गए, अशुभ कर्म किए, नरक गए तो फिर लौट के आए। फिर तुमने अगर शुभ कर्म किए तो शुभ कर्म वाला जो लौटता है तो वहां आता है गीता के आधार पर। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो स्वर्ग आदि से प्राणी आता है इस धराधाम पर, तो वह पुण्यवान, धनवान, कुलवान, विद्वान के यहाँ जन्म लेता है और फिर से कर्म करता है। और अगर पुण्य के स्वर्ग के काबिल कर्म हुए तब तो वह स्वर्ग जाएगा, और अगर अशुभ कर्म किए तो तुमने देखा ही होगा कि ये पैसे वाले धनवान, कुलवान, विद्वान जो लोग हैं, ये लोग एक दूसरे के को ठगते हैं, एक दूसरे के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। यानी अगर तुम कहते हो कि हम अत्याचार नहीं करते, मैंने माना, लेकिन जो तुम संग्रह कर रहे हो वो है तो सबका, परमात्मा ने सबके लिए बनाया, लेकिन तुमने उसको जैसे भी पाया वैसे इकट्ठा कर लिया ज्यादा, तो ये पाप युक्त कर्म है। ऐसे कर्मों को निषेध किया है वेद ने। तो यहाँ पर हम तुम्हें समझाते हैं कि अशुभ कर्म शुभ कर्म से तो प्राणी आया और अब कर रहा है अशुभ कर्म, तो सीधे नरक जाएगा। और जो नरक से आया है वो दीन, दुखी, हीन या नीच से नीच योनियों में जन्म लेता है। तो दीन, दुखी, हीन वह भी मनुष्यता में यदि मनुष्य जन्म में आ गया तो तुमने देखा होगा अक्सर कि मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने कहीं ना कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो एक एक पैसा या एक एक रुपया आजकल भीख मांगा करते हैं। तो ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं कि जो भीख मांगा करते हैं। तो अब वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, उनको मौज आ रही है संसार को भोगने में, और वो जो एक एक पैसा मांगते हैं उनको बोलो क्या मौज हो सकती है, आप ही सोचो। तो हमने ये बताया कि अशुभ कर्म करने वाले जो लोग हैं आए तो नरक से हैं और वो यातना यहाँ भी भोग रहे हैं।
क्यों? क्योंकि एक एक पैसा मांग करके जी रहे हैं, रोते हैं, फटे कपड़ों में रहते हैं, गंदे रहते हैं, रोडों पर पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोग नरक आदि यातनाओं से आकर के फिर यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन प्यारो मैं ये बात कहता हूं कि नरक और स्वर्ग दोनों जन्मदाता हैं। इन नरक और स्वर्ग से हम ऊपर उठें और ऊपर उठ करके हम इस बात को ठीक ढंग से समझें कि कर्म से हम ना डरें। कर्म से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमें डरने की आवश्यकता है तो कर्तापन से डरने की आवश्यकता है। जैसे हमने बताया था अभी कि वो दृष्टांत दिया था कि एक लड़का राम बन करके ड्रामा खेल रहा है, तब ड्रामा खेलते हुए उसका हृदय उस ड्रामा से अछूता रहता है। ऐसे ही हम सब कर्म तो करें लेकिन उसमें कर्ता भाव ना लाएं, क्योंकि कर्म जो है वो हमसे नहीं होता। हम सच तो ये है कि हमारा शरीर, ये जो शरीर है ये सब जड़ है। चाहे राम का हो, चाहे श्याम का हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे हमारा हो, शरीर जिस किसी का है, चाहे शंकर का है, चाहे ब्रह्मा विष्णु का है, सबका शरीर जड़ रूप है। और परमात्मा जिसे हम कहते हैं, सत चेतन आनंद स्वरूप जिसे हम कहते हैं, वो व्यापक है और वह एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। और वो ज्ञान यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होने के नाते सब जगह एक रस है। और उसी में ये शरीर जब बनते हैं तो स्वतः उसमें वो आ जाता है, और जब ये शरीर नष्ट होते हैं तो वो अपने आप में रह जाता है। कैसे? आइए उदाहरण देते हैं कि जैसे एक हम मिट्टी का घड़ा बनाएं, तो जब मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो कुम्हार मिट्टी के घड़े की केवल दीवालों का निर्माण करता है, लेकिन घड़े में जो खाली भाग है उस खाली भाग को कुम्हार नहीं बनाता। उसने केवल मिट्टी की दीवार बनाई और खाली भाग अपने आप आ गया उसके अंदर। ठीक इसी तरह मनुष्य का शरीर मिट्टी के घड़े के समान है, और जब ये निर्मित होता है तो इसमें व्यापक जो परमात्मा चैतन्य और ज्ञान स्वरूप है वो अपने आप आ जाता है। और अपने आप आ जाता है। जब ये शरीर नष्ट होता है तो वो अपने आप में आप रह जाता है। जन्म मरण उसका नहीं होता, लेकिन जिनका जन्म मरण होता है उनकी कहानी सुनो। केवल वो इतनी वासना में लिप्त हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जो हमने किया है इस कर्म का फल हम भोगने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्राप्त करने के लिए हम लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह हमें कहीं ना कहीं फल मिले। तो जब इस वासना, किसी की वासना, जैसे एक कमरे में आप बैठे हैं तो शयन कक्ष वाला जो कमरा है उसकी जब तुम्हें शयन करने की इच्छा होती है तो उस कमरे में आप जाकर के लेट जाते हैं, विश्राम लेते हैं। इसी तरह जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में वासना के कारण प्राणी चला गया, वैसे ही इस शरीर रूपी जड़ वस्तु को, एक शरीर को त्याग कर दूसरी की वासना जब करता है तो उस वासना को वो प्राप्त हो जाता है, माने उसी वस्तु को प्राप्त हो जाता है। और जब उसी वस्तु को प्राप्त हो जाता है तो उस वासना के कारण, और याद रखना चाहिए कि कोई जन्मदाता नहीं है दुनिया में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही वह खोल अपने आप पहन लेता है, खोल स्वयं ही बन जाता है। तो जिसकी जैसी भावना होती है, अगर कोई हीन और नीच स्थिति से आया है तो उसकी ऊपर उठ नहीं पाती वृत्ति और निचले स्तर पर ही रहती है। जैसे कि मैं तुम्हें समझा सकता हूं, सुनिए। एक व्यक्ति है इस दुनिया में, वह अपने आप में दीनहीन दुखी रह करके और जीवन यापन करता है, और उसकी भावना से कहा जाए, उससे खुद कहा जाए कि तू ऐसी भावना बना कि मैं धनवान, कुलवान, विद्वान बनूंगा, तो ऐसी भावना वो नहीं कहता है। वो कहता है मैं तो गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो क्या करता है? आज भी गरीब आदमी जो है वो गरीबत को ही प्राप्त होते रहते हैं। क्यों? वो गरीबत से उठ ही नहीं पाते। उनका कारण क्या है? क्या भगवान ने किसी को गरीब अमीर बनाया है? नहीं। जिसकी जितनी प्रबल भावना होती है वही उतना वो ऊपर उठ जाता है। जैसे
हम तुम्हें समझा रहे हैं कि जब प्रबल भावना में तुम बहोगे, इसी बात को वेद ने इस प्रकार कहा, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः, यह पुरुष अपनी इच्छाओं के निश्चयों का पुतला है। तो जब अपनी इच्छाओं के निश्चयों का पुतला है, तो जब जैसी इच्छा करोगे, जैसे निश्चय करोगे वही हो जाओगे। तो क्यों ना हम परमात्मा की प्राप्ति की या परमात्मा होने की इच्छा करें, या परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा करें, या परमात्मा स्वरूप बनने की इच्छा करें। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम तो कहते हैं हम गरीब हैं, हम दीन हैं, हम शूद्र हैं, हमें भगवान नहीं मिलेगा, ब्राह्मण को मिलता होगा, क्षत्रिय को मिलता होगा, हमें नहीं मिलेगा। तो ये हमारी महाभूल है। इसी वेद वचन ने ये बताया कि अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः, यह पुरुष अपनी इच्छाओं के निश्चयों का पुतला है। इसका मतलब ये हुआ कि इच्छा तो किसी की कभी पूर्ण नहीं होती, तथापि जिस इच्छा का ये निश्चय कर लेता है वह निश्चय हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में दुखी दिन है, तो वह दुखी दिन भगवान ने नहीं उसे किया है, आपने ही अपनी इच्छा की है और उस इच्छा के द्वारा वह दुखी दिन हो रहा है। आपने तो तभी तो नीच व्यक्ति को अगर ऊपर उठाया जाए, जैसे हमारे यहाँ प्रत्यक्ष में देखा गया कि करीब हमें 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हम इन गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन ये गरीब लोग नहीं उठ पाते। क्यों? इसका क्या कारण? क्योंकि इनकी इतनी दबी भावना, नीचे स्तर की भावना है, वो ऊपर उठना नहीं चाहते। कहा ऐसा कौन है जो नहीं उठना चाहता? तो हमने कहा एक दिन कि चलो हम दिखाते हैं। तो एक व्यक्ति को मैंने लिया और कलम और कागज उसके हाथ में थमा दिया और कहा चलो हम आज इस तुम्हारी नगरी में अमीर लोगों को बनाएंगे और तुम लिखते जाना, जो मैं कहूं या करूं उसको लिखते जाना। तो वह व्यक्ति साथ में हो लिया। तो जो व्यक्ति मिले मैं कहूं भाई आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो मुझसे मांग लो और हम निश्चय तुम्हें दे देंगे। भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें देकर जाऊंगा, लेकिन वही वस्तु मांगना जो तुम्हें आवश्यकता है, और वह वस्तु मत मांगना कि जो तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो हुआ ये, किसी ने भी, जिसकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उसने कहा महाराज हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही लड़की की, तो हमें वर चाहिए। किसी ने कहा महाराज हमारे यहाँ गल्ला नहीं है, खाने को नहीं है, तो हमें एक बोरी गेहूं दे दो। किसी ने कहा महाराज हमारे यहाँ सब्जियां नहीं, सब्जियां दे दो। किसी ने कहा वस्त्र नहीं हमें अच्छे मिलते हैं, वस्त्र अच्छे दे दो। किसी ने, हम जब कह रहे हैं कि जो तुम मांगोगे वो देंगे, लेकिन वो क्या मांगता है? ज्यादा मांगता है नाम दे दो, मंत्र दे दो, ध्यान बता दो, समाधि बता दो, पूजा पाठ बता दो, योग आदि सिखा दो। ये सब चीजें सीखना चाहता है और ये नहीं कहता कि मुझे सीधे परमात्मा से मिला दो। ये ताकत ही नहीं, ना कोई कह सकता है। और ये मनुष्य जन्म जो है सीधे परमात्मा को मिलने के लिए सदा के लिए आतुर रहा है, और ये मनुष्य जन्म इसीलिए बनाया गया है कि वह परमात्मा तक पहुंचने की जो साधन और सीढ़ी है वो मनुष्य शरीर है, और इससे निश्चय परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम सीधे परमात्मा की याद करें कि हम परमात्मा ही हैं। हमें ये क्या जरूरत है कि हम दुनिया के पद पदार्थ मांग करके। तो हमने देखा एक भी आदमी ने हमसे नहीं कहा कि हमें राजा बना दो। बहुत ज्यादा वृत्ति उठी तो किसी ने कह दिया कि महाराज हमें सर्विस अच्छी नहीं मिलती, हमें अच्छी सर्विस दिला दो। किसी ने कुछ ऐसे ही छोटी चीजें मांगी, और ये नहीं चाहा कि हम जो चाहे मांग ले। जब हम अति प्रसन्न हैं, जो चाहो तो मांग लो, हम दे रहे हैं। लेकिन कोई भी मांगने को तैयार नहीं होता, इसीलिए उसको दुखी, हीन और दीन कहा जाता है, उसे गरीब कहा जाता है। तो ये गरीबत कहीं से लाई नहीं गई है, हमने अपने आप बना ली है। हमारी इतनी वृत्ति ऊपर उठे तो हमारी गरीबत सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसीलिए तो वेद ने कहा था कि अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः, ये पुरुष अपनी इच्छाओं के निश्चयों का पुतला है। तो निश्चय, जैसा जिसका निश्चय होता है वैसा ही वो फल पाता है। जो कोई कहता है कि हमने स्वर्ग निश्चय प्राप्त करना है, तो वो निश्चय प्राप्त कर लेता है। कोई कहता है स्वर्ग पाने में मुझे संदेह है, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए नहीं पाएंगे, तो बस फिर वो नहीं पाता है। तो खुला द्वार है परमात्मा का, और उस परमात्मा के खुले द्वार में
जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। ये बात मैंने तुम्हें समझा दी कि शुभ कर्म का फल स्वर्ग प्राप्ति और अशुभ कर्म का फल नरक आदि यातनाएं हैं। तो जब नरक आदि यातनाएं हैं तो ये बात समझना चाहिए कि शुभ कर्म ही क्यों ना करें। शुभ कर्म करने से क्या होगा कि तुम्हारा इस दुनिया में सम्मान होगा, जहां जाओगे वहां तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, जहां जाओगे वहां तुम्हारी जय जयकार होगी। और अशुभ कर्म करोगे तो तुम्हारी तरफ सब लोग पीट करके चले जाएंगे और कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। दिनहीन को कभी कोई गले में माला नहीं डालता, लेकिन जो शुभ कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जंत्र जपते हैं या जो भी शुभ कर्म है, तब जब ध्यान समाधि करते हैं, ये शुभ कर्म हैं। इनसे कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन शुभ कर्म होने के नाते इन्हें करते रहना चाहिए, इनको त्यागना नहीं है। शुभ कर्म को त्यागना नहीं है, अशुभ कर्म को त्यागते रहना चाहिए, कहीं की नरक आदि यातनाएं न भोगना पड़ जाए। इसलिए शुभ कर्म करना ही श्रेयस्कर मार्ग है। ऐसा जीने के लिए, जो मनुष्य जीवन में जीने के लिए जो है वो शुभ कर्म ही है। और अशुभ कर्म भूल करके इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर कहीं तुमने अशुभ कर्म कर लिए तो उनका फल तुम्हें नरक आदि यातनाएं, दीन दुखी होकर जीना और अपकीर्ति में जीना पड़ता है। इस अपकीर्ति से बचने के लिए शुभ कर्म करना ही उचित है। ऐसा वेद का मत है, शास्त्रों का मत है, संतों का मत है। तो यहाँ तक हमने तुम्हें कर्म कांड की फिलॉसफी का वर्णन किया, कर्म कांड समझाया। अब निष्काम कर्म के विषय में जो भगवान ने, कृष्ण ने गीता में 1.5 अध्याय पहला छोड़ करके इसके बाद निष्काम कर्म की प्रशंसा सारे अध्यायों में की है। तो जब सारे अध्यायों में की है तो वो निष्काम क्या है? तो निष्काम कर्म करो और फल न बने। ऐसी कौन सी युक्ति है जो कर्म करें और फल न बने? तो जो युक्ति है उस युक्ति का नाम हमारे शास्त्रों में निष्काम कर्म कहलाता है। और जैसे नानक साहब अपनी वाणी में कहते हैं, कर्म करे रहे निष्कामी ताको होत परापत स्वामी। इसका मतलब है कि परापत स्वामी उसको परमात्मा प्राप्त होता है जो निष्काम कर्म करता है। अब निष्काम कर्म के विषय में नाना मत संसार में हैं। उन मतों में आप एक एक करके सुने। हाँ, उन मतों में जो हमने एक एक करके कहा है, इस विषय में भगवान कृष्ण ने गीता में जो मत प्रकट किए हैं उनको मैं पहले समझाता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में धराधाम पर कर्म करो, और एक कर्म तो ऐसे करो, कर्म करो और फल न चाहो। तो कर्म करें और फल न चाहें, ये एक सिद्धांत है गीता का। तो ये सिद्धांत बनता ही नहीं है कि कर्म करे और कोई फल न चाहे। क्यों, कैसे नहीं बनता? तो इसलिए नहीं बनता कि कोई भी छोटा से छोटा कर्म किया जाए तो उस कर्म का फल हम पहले चाहते हैं, बाद में कर्म करते हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता कि कर्म करें और उसका फल न चाहें। ये हो ही नहीं सकता। कर्म का फल तो हम पहले चाहते हैं, फिर हम कर्म करते हैं। तो जब कर्म हम तब करते हैं जब हम कर्म का फल चाहते हैं। तो ये सिद्धांत निष्काम कर्म में लागू नहीं होता।